हेलो। आप लोगों का स्वागत है लीगल जंक्शन परिवार में आपका स्वागत करता हूं मैं। मैं एडवोकेट भोला लाल, लॉ एंड क्रिमिनल एडवोकेट कम सिविल एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे लीगल जंक्शन पे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। किसी भी प्रकार की लीगल क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैसेज करें, कॉल ना करें। आफ्टर दैट मेरी टीम के सदस्य आपसे मेरा बात करवाएंगे। तो लीगल जंक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बीएनएस का टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है बहुत लाभान्वित है, आम इंसान के लिए भी आपको लाभ पहुंचाएगा और जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सबको लाभान्वित करेगा। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जुडिशरी वगैरह के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देख लीजिएगा कि सेक्शंस अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आजकल सेक्शंस देख लीजिएगा, है ना, उसको मिला लीजिएगा अच्छे से। और चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें चैनल को, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित हों। जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि आप लाभान्वित हो सकें उससे। तो बीएनएस में आप जान लीजिए कि ग्रेव ऑफेंसेस वर्सेस नॉन ग्रेव ऑफेंसेस क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये नए इंडिया की क्राइम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझना क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और उससे लाभान्वित हों। वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये लाभ अवश्य पहुंचाएगा। बीएनएस 2023 का सबसे बड़ा परिवर्तन पुरानी आईपीसी की धारा आधारित व्यवस्था से हटकर ऑफेंसेस मतलब ग्रेविटी बेस्ड क्लासिफिकेशंस, मतलब क्या बदला, क्या हटा, क्या नया जोड़ा गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। बीएनएस का न्यू स्ट्रक्चर, पुरानी आईपीसी में 23 चैप्टर्स 511 सेक्शंस थे। बीएनएस में 356 सेक्शंस हैं और क्लासिफाइड चैप्टर्स दिए गए हैं, क्लासिफाइड चैप्टर्स हैं, है ना। और ऑफेंसेस को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हीनियस, जिसको ग्रेव ऑफेंस भी कह सकते हैं आप, नॉन ग्रेव ऑफेंसेस, माइनर ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अवेलेबल नॉन अवेलेबल, डिफिनेशन, अरेस्ट, ट्रायल, बेल के नए रूल्स के बारे में भी बीएनएस में एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, आईपीसी से बेस्ट तरीके से, और एक आम आदमी के समझने के लायक भी उसको बनाया गया था कि एक आम आदमी भी अच्छे से उसको समझ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेव ऑफेंस का न्यू डिफिनेशन क्या रखा गया है बीएनएस में। तो बीएनएस के मुताबिक ग्रेव ऑफेंसेस वो मतलब जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, वो है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी पॉसिबल हो, वो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल सेक्शन 101 मर्डर, है ना, न्यू टर्मिनोलॉजी और चेंजेस के हिसाब से। सेक्शन 109 कल्पेबल होमिसाइड, देख लीजिएगा कि सेक्शंस आप लोग मिला लीजिएगा अपने से। सेक्शन 111 से 124 सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप, डिफिनेशंस, है ना, रिफाइनमेंट एटसेट्रा को रखा गया है। सेक्शन 131 मॉब लिंचिंग, सेक्शन 69 टू 73 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग क्राइम, सेक्शन 152 टेररिज्म, सेक्शन 331 टू 336 सेडिशन, है ना, रिप्लेस्ड बाय एक्ट्स इंडेंजरिंग यूनिटी, इसके बारे में तो डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एविडेंस स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन टाइम एक्सटेंड हुआ है। मैजिस्ट्रेट के पावर कम, सेशंस कोर्ट का रोल बढ़ा है, बेल स्ट्रिक्ट किया गया है और पुलिस को मतलब सो मोटो पावर दिए गए हैं। नॉन ग्रेव ऑफेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पनिशमेंट 3 से 7 साल के हो सकते हैं। सेक्शंस इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? सेक्शन 303 303 पब्लिक नॉइसेंस,
सेक्शन 324 सिंपल हर्ट, सेक्शन 326 मिसचीफ, सेक्शन 327 प्रॉपर्टी डैमेज और सेक्शन 351 माइनर फ्रॉड, चीटिंग एटसेट्रा को रखा गया है। ये ऑफेंसेस पुलिस को क्विक एक्शन और क्विक ट्रायल के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना? आप लोग सेक्शंस मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि सेक्शंस गलत भी हो सकते हैं, इसलिए चेक कर लीजिएगा। मैं तो चेक किया हूँ, लेकिन एक बार आप लोग भी चेक अवश्य कर लीजिएगा। ये ऑफेंसेस मतलब पुलिस को क्विक एक्शन और क्विक ट्रायल के लिए बनाए गए हैं। समरी ट्रायल्स, है ना, फास्ट डिस्पोजल, बेल का लिबरल अप्रोच, ये सभी चीज़ों के लिए। माइनर ऑफेंसेस पनिशमेंट 3 साल के, मतलब 3 साल से कम। मतलब ISS कैटेगरी का मतलब मकसद क्या है, मैं आपको बता दूं। इस कैटेगरी का मतलब मकसद क्या होगा कि जेल भरने की प्रॉब्लम कम होगी, इस प्रकार से जेल कम लोग जाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फाइन बेस्ड और कम्युनिटी सर्विसेज बेस्ड पनिशमेंट ज़्यादा दिए जा रहे हैं। कम्युनिटी सर्विसेज PT ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विसेज को ऐड किया जा रहा है। अब PT ऑफेंसेस जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है और थोड़ा मोड़ा क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार से सिग्नल वगैरह तोड़ रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से वो ड्रिंक एंड ड्राइव से थोड़ा मोड़ा सिग्नल तोड़ रहा है और ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो उसमें उसको तो फाइन लगेगा ही, और कोर्ट के द्वारा अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ भी वो नुकसान किया होगा सरकार का या फिर किसी पब्लिक का, तो उसमें PT ऑफेंसेस उसको PT ऑफेंस के कैटेगरी में रखा जाएगा और उसमें कम्युनिटी सर्विस वगैरह दिया जा सकता है। जैसे आप लोग सितारे ज़मीं पे मूवी देख सकते हैं, उसमें देखिएगा एक PT ऑफेंस आमिर खान करते हैं और उनको मतलब कम्युनिटी सर्विस का एक दिया जाता है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस वो मतलब एबनॉर्मल बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उनको बोला जाता है, फुटबॉल मतलब बास्केटबॉल वगैरह उस तरह से, समझ गए ना? तो देखिएगा, उससे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो PT ऑफेंस जेल भरने की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। मतलब फाइन बेस्ड और कम्युनिटी सर्विसेज बेस्ड पनिशमेंट रखे गए हैं। जैसे सेक्शन 263 माइनर मिसबिहेवियर, 289 डिसऑर्डरली कंडक्ट, सेक्शन 296 माइनर नेग्लिजेंस वगैरह जितने भी हैं इसमें PT ऑफेंसेस के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें कम्युनिटी सर्विस और फाइन दे करके इसमें आप बच सकते हैं। की कंपैरिजन अगर मैं बताऊं तो IPC वर्सेस BNS ऑफेंस ग्रेविटी डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। IPC क्लासिफिकेशन आउटडेटेड, BNS ने ग्रेविटी, ट्रॉमा, इम्पैक्ट और सोसाइटल हार्म को प्रायोरिटी दी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मतलब साइबर क्राइम पे स्ट्रॉन्ग स्टेंस लिए गए हैं। कंक्लूज़न अगर मैं बताऊं आपको तो न्यू इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क का बैकबोन मतलब सिंप्लीफाइड एंड मॉडर्न, पब्लिक के लिए भी इजी, पुलिस के लिए भी इफ़ेक्टिव रखा गया है। और लीगल एस्पायरेंट्स मस्ट अपडेट, इस चीज़ के लिए जितने भी लीगल एक्सपायरेंट हैं वो अपडेट अवश्य हो जाए BNS से। ये जो ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। इस प्रकार के लीगल एडवाइस के लिए भी आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। मेरा मकसद लीगल अवेयरनेस फैलाना ही है। और अगर आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, लीगल क्वेरी, तो आप मेरे पास आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबका कल्याण हो, माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप लोग लीगली अवेयर हो सकें BNS और अपने लॉ को समझ सकें। मेरा मकसद यही है और लीगल अवेयरनेस आप लोगों के तक पहुंचाना, और ताकि आप अवेयर रहें और लॉ से डरे नहीं। लॉ आपके सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। बहुत सारे लोग डरते हैं, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लॉ को आपके सेफ्टी के लिए बनाया गया ताकि आप समझ सकें और अवेयर रह सकें।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता महाकाली।